Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, we are going through chapter number 2. The name of the chapter is water. In the last class, we had learned about types of water. So, what are the types of water? There are two types of water. Number one, soft water and hard water. So, we are going to continue hard water. अजीज तलबा, पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था और हमने आपको वाटर की कितनी टाइप्स पढ़ाई थी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर. नंबर वन हार्ड वाटर एंड नंबर टू सॉफ्ट वाटर. और हमने आपको ये भी बताया था कि हार्ड वाटर दो तरह का होता है. नंबर वन टेम्परेरी हार्डनेस वाला टेम्परेरी हार्ड वाटर और एक परमानेंट हार्ड वाटर. और पानी में यह हार्डनेस किस वजह से होती है ये भी हमने आपको बताया था. उस केमिकल का नाम आपको याद है? ओके, कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड या कैल्शियम बाइकार्बोनेट. क्या नाम हमने बताया था आपको? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट. आज हम हार्ड वाटर के बारे में ही मजीद गुफ्तगू करने जा रहे हैं. हम ये गुफ्तगू करेंगे कि हार्ड वाटर में यह हार्डनेस कहाँ से आती है, कैसे पानी हार्ड हो जाता है. कुछ वाटर जो है वो हार्ड है तो ये हार्डनेस अपने आप पैदा हो जाती है या कोई इसमें पैदा कर देता है. ये चीज़ आज हम देखने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक व्हिच इज हार्डनेस ऑफ वाटर. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट डेफिनेशन ऑफ हार्ड वाटर. ये वही डेफिनेशन है. द वाटर व्हिच डज नॉट form lather with soap easily is called hard water. ठीक है, ऐसा पानी जो साबुन के साथ या साबुन से मिलकर झाग नहीं पैदा करता उसे क्या कहते हैं? हार्ड वाटर. और ये झाग क्यों नहीं पैदा करता, ऐसी क्या वजह है? उसकी वजह ये होती है कि इस पानी में हार्ड वाटर में कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट. उसकी मौजूदगी की वजह से या कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इनकी वजह से पानी में हार्डनेस होती है और ये केमिकल सोप के साथ रिएक्शन करते हैं और झाग उस तरह का नहीं बनने देते जैसा हमें चाहिए, बल्कि उसके बजाय कुछ और चीज बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? स्कम. ठीक है, एक रस्सू टाइप का बन जाता है. थोड़े हैवी किस्म के डेंस किस्म के झाग होते हैं गंदे से, उसको हम क्या कहते हैं? स्कम. ओके, तो हार्डनेस ऑफ वाटर आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि पानी में यह हार्डनेस कैसे पैदा हो जाती है, कहां से आती है हार्डनेस. आप जानते हैं कि जब बारिश होती है तो आसमान से पानी आता है ना, बहुत आम सी बात है. आसमान से जब ये पानी आता है बादलों से तो दरमियान में क्या है? हम तक पानी पहुंचता है लेकिन दरमियान में क्या है? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है. एयर है ना. और एयर की कॉम्पोजिशन आप पढ़ चुके हैं 6th क्लास में. उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं एयर में? बड़ी मिकदार में नाइट्रोजन होती है, फिर उसके बाद उससे कम मिकदार में ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसेज होती हैं और वाटर वेपर होते हैं. तो इस वक्त हम जो बात करने जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करने जा रहे हैं. जब बारिश का पानी हवा से गुजरता है तो हवा में मौजूद, एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड उसमें शामिल हो जाती है. क्या होता है? एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से यह पानी कैसा हो जाता है? वीक एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है, थोड़ा तेजाबी किस्म का सॉल्यूशन बन जाता है. कैसे? जब बारिश का पानी एयर से गुजरता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होने की वजह से वो पानी कैसा हो जाता है? एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है, तेजाबी सॉल्यूशन बन जाता है, हल्का सा तेजाबी. ऐसा नहीं है कि जिससे आपका हाथ जल जाए या आपको पता चले, बहुत मामूली सा, जिसे आप चेक करेंगे लिटमस पेपर से या जो एसिडिटी चेक करने के लिए दीगर चीज़ें होती हैं उससे चेक करेंगे तो पता चलेगा कि एसिडिक है. पीने से या किसी चीज़ पर लगाने से पता नहीं चलता. ठीक. उसके बाद क्या होता है? ये पानी ज़मीन पर गिरता है, हमारे घरों पे गिरता है, ज़मीन पे गिरता है, पहाड़ों पे, दरख्तों पे, दरियाओं में, समंदरों पे, ऐसे ही होता है ना. तो ये पानी जब किसी ऐसी जगह गिरता है
जहां लाइमस्टोन चूने का पत्थर या चौक वाली चट्टानें मौजूद हों। ऐसी रॉक्स मौजूद हों जिनमें चूने का पत्थर, लाइमस्टोन, या जब ये पानी, ये वीक एसिडिक सॉल्यूशन जब किसी ऐसी जगह गिरता है जहां एसिडिक सॉल्यूशन बनने के बाद लाइमस्टोन से इसका केमिकल रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में ये एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और आप जानते हैं कि यही तो असल वजह है हार्डनेस की, यही वजह है ना हार्डनेस की। हार्डनेस ऑफ वाटर की वजह कौन सा केमिकल है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब ये केमिकल बन जाता है तो वो पानी हार्ड हो जाता है। दोबारा देखें, बारिश का पानी जब एयर से गुजरता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है और वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, तेजाबी हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से। फिर उसके बाद जब किसी ऐसी जगह ये पानी गिरता है जहां लाइमस्टोन मौजूद हो या चौक मौजूद हो। लाइमस्टोन और चौक ये दोनों चट्टानों में पाए जाते हैं, चूने का पत्थर चट्टानों से हासिल किया जाता है। तो जब ये पानी इस चूने के पत्थर से मिलता है, ठीक है, जब ये पानी चूने के पत्थर से मिलता है तो उसके नतीजे में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाटर में हार्डनेस पैदा करता है। ठीक, बात समझ में आई कि वाटर में हार्डनेस कहां से आती है? वाटर में हार्डनेस कुदरती तौर पर ही आ जाती है। ठीक, इसके अलावा जमीन के अंदर बहुत सारी जगहों पर लाइमस्टोन मौजूद होता है। तो जमीन के अंदर जो पानी है उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है किसी भी वजह से, तो जब उसका इसके साथ रिएक्शन होगा तो वो पानी भी कैसा हो जाता है? हार्ड वाटर बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की मौजूदगी की वजह से। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि हार्ड वाटर क्या होता है, जो पहले से ही आपको मालूम था। ऐसा पानी जो साबुन के साथ झाग नहीं बनाता उसे क्या कहते हैं? हार्ड वाटर। लेकिन जो नई बात आज हमने बताई वो क्या थी कि ये जो हार्ड वाटर होता है ये साबुन के साथ झाग क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसमें कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये साबुन के साथ रिएक्शन करते हैं और उसकी जो झाग बनाने की सलाहियत है उसको खराब कर देते हैं, साबुन अच्छा झाग नहीं बनाता। अब ये हार्ड वाटर किस तरह बन जाता है वो हमने आज की क्लास में देखा कि हार्ड वाटर कहाँ से आता है, कैसे बनता है। तो हमने आपको बताया कि जब बारिश का पानी एयर से गुजरता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो जाती है, क्योंकि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्स होने की वजह से वो पानी कैसा हो जाता है? वीक एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है। और जब ये पानी किसी ऐसी जगह पर गिरता है, किसी ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर चूने के पत्थर वाली चट्टानें हो, चूने का पत्थर मौजूद हो, तो इस चूने के पत्थर का और इस वीक एसिडिक सॉल्यूशन का, कार्बन डाइऑक्साइड वाले वाटर का आपस में केमिकल रिएक्शन होता है और इसके नतीजे में क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और इसी की वजह से पानी में हार्डनेस होती है। बात समझ में आ गई? तो आज आपको काम क्या करना है? बस कुछ भी नहीं, इस लेक्चर को जो है वो कम से कम 2 मरतबा देखना है और पानी में यह हार्डनेस कैसे पैदा होती है ये घर में किसी से डिस्कस करना है। घर में किसी के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ या वालदा के साथ या वालिद के साथ उन्हें बताना है कि देखो भाई हार्ड वाटर होता है इस तरह का और ये हार्ड वाटर किस तरह बन जाता है, जैसे हमने आपको बताया है ऐसे आप उन्हें बता दें। इस तरह करने से जब आप एक बार बताएंगे किसी और को तो ये आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसका सारा जो अमल हमने आपको बताया हार्डनेस ऑफ वाटर का वो आपके जहन में बैठ जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर के बारे में और वाटर की जो हार्डनेस है वाटर को चेक करने का तरीका बताएंगे कि आप जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्योर है या नहीं है। ठीक है, प्योरिटी ऑफ वाटर का जो टेस्ट है वो इंशाल्लाह करेंगे और उस क्लास में इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंट भी आपको करके दिखाएंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।